Hey guys, so today is day 16 of my weight loss challenge and I'm not going to do anything different. मैं अपना डाइट में कुछ अभी फिलहाल चेंज नहीं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं एक सिट डाउन वीडियो करूँ आज, एक Q&A, अपनी चाय बनाऊंगी अभी मैं और आपके सबके सवालों के जवाब दूंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्रेविंग्स, वेट स्टक, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे इन 15 दिनों में और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पूछा था कि आपके वेट लॉस स्ट्रगल्स क्या क्या हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आई थॉट एक सिट डाउन वीडियो कर लेते हैं, चाय पीते पीते आप सबके सवालों के जवाब दूंगी। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में हैं रिगार्डिंग योर वेट लॉस जर्नी, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि जब अगला Q&A आए तो मैं वो क्वेश्चंस को लूंगी। सो आज हम इंस्टाग्राम और जो 15 दिन में बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे, सिट डाउन वीडियो करेंगे। सो सिंस आई स्टार्टेड माय जर्नी, अ लॉट ऑफ यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई थॉट कि आज मुझे सिट डाउन वीडियो बनाना चाहिए विद केटरिंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, सो दैट अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए आंसर हो जाएंगे, अगर इट विल बी बेटर। Number one question I am getting these days is about intermittent fasting. What is my eating window? So I follow 16:8 eating and fasting window, जिसमें से 16 hours I am fasting and 8 hours I am feeding. I start my morning at around 11. I end my last meal at around 7:30. Maximum times मैं 16:8 के hours पे stick कर रही हूँ for this journey alone. इस journey के बाद मैं 12:12 का ratio ही वापस से करने लगूंगी, in which I'll be fasting for 12 hours and feeding for 12 hours. Number 2 most asked question is कि हम अपने थायराइड की दवा ले सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या? तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, आपको थायराइड की दवा लेनी है, तो आप अपनी फास्टिंग विंडो में ही अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी थायराइड की दवा ले सकते हैं। नंबर 3, कौन कौन सी ड्रिंक्स आप कंज्यूम कर सकते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग में? सो यू कैन हैव ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, एनी काइंड ऑफ डिटॉक्स ड्रिंक, कोई भी ऐसा ड्रिंक जिसकी कैलोरीज अंडर 20 है वो आप ले सकते हो। आई डू फ्लेक्सिबल इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसमें मैं कोकोनट वाटर भी कभी कभी लेती हूँ। कैन अ टीन फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग? एज अ न्यूट्रिशनिस्ट I will not recommend a teen under 18 to follow intermittent fasting. And the next question is कि आप कौन सा वर्कआउट फॉलो कर रहे हो इस 30 डे की जर्नी में? So मैं हर रोज ब्लॉग करती हूँ कि मैं कौन सा वर्कआउट फॉलो कर रही हूँ। मैं मिक्स ऑफ कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। मैं हर रोज 10,000 स्टेप्स चलने की कोशिश करती हूँ। These days मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया भी था कि मेरे पैर में चोट लगी है जिसकी वजह से मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मैं शू नहीं पहन पा रही एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट किया है एंड माई चैलेंज इज टू डू 108 एट अ टाइम इन वन गो। जिस दिन वो कंप्लीट होगा उस दिन वो पूरा सूर्य नमस्कार का वीडियो डेडिकेटेड कर रखूंगी मैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो अभी के लिए करंटली पैर में चोट लगी है जिसकी वजह से मैं 108 सूर्य नमस्कार करने की कोशिश करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस और उसके साथ साथ मैं वॉक करती हूँ 8,000 to 10,000 स्टेप्स। 3 दिन पहले तक मैं 25 मिनट्स का हिट वर्कआउट करती थी और 10,000 स्टेप्स चलती थी। अबाउट माई डाइट, आप डाइट प्लान क्यों नहीं शेयर करते? वंस आई रीच माई 30 डे टारगेट, हर रोज ब्लॉग करने के बाद मैं एक कलेक्टिव 30 डेज का डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यूट्यूब पे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर अभी आप इस जर्नी पे हो, मेरे डेली ब्लॉग्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या क्या खा रही हूँ और उसी तरीके का आप खाना खा सकते हो। अगर मैं चिकन ले रही हूँ आप उसको पनीर से स्वैप कर सकते हो, अगर मैं एग्स ले रही हूँ सुबह तो आप उससे मूंग दाल चीले को स्वैप कर सकते हो। ठीक है, दिस इज दैट। Now let's come to Instagram. A lot of people have asked me a lot of questions on Instagram. तो मैं सारों के नाम, पहले मैं अपने Q&A में नाम लेती थी, अभी मैं नाम नहीं लूंगी। जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनके बारे में बात करेंगे। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेट लॉस प्लेटू। वेट लॉस प्लेटू क्या होता है? बहुत सारे लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में एक ऐसे कगार पे आ जाते हैं जब उनका वेट कम नहीं होता, नो मैटर व्हाट दे डू। वो डाइट करते हैं, वो वर्कआउट करते हैं, स्टिल उनका वेट कम नहीं होता एंड दैट इज ओनली आफ्टर you have lost a certain amount of weight and that is called weight loss plateau. To break the weight loss plateau you have to break the monotony of your lifestyle. No matter how healthy it is, आपको अपना lifestyle थोड़ा modify करना पड़ेगा. Change your workout, change your diet, be consistent, increase your activity and that is how you break a weight loss plateau. It can take from 3 weeks to 4-5 months also. I have worked with clients जिनका weight loss plateau 3-4 महीने तक चला है and they were very annoyed with me also and with their journey also, but still they continued and at the end they broke their weight loss plateau. So it is all about consistency. I have also personally been on a weight loss plateau since a year. I couldn't intensify my workouts. मैं अपना maintenance calories को और कम नहीं कर पा रही थी जिसकी वजह से मेरा weight stuck था. So everyone reaches a time जब उनका weight
स्टक हो जाता है, विद इवन पुटिंग ऑल द एफर्ट्स एंड वर्कआउट, सब कुछ करने के बाद भी स्टक रहता है, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, उसके साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग डज हेल्प अ लॉट इन ब्रेकिंग वेट लॉस प्लेटू। आप 3 वीक्स का कीटो प्लान अडॉप्ट कर सकते हो जस्ट टू चेंज योर लाइफस्टाइल मैक्रोज, जस्ट चेंज योर डाइट अ लिटिल, मैक्रोज शिफ्ट कर सकते हो, एंड दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू ब्रेक वेट लॉस प्लेटू। Whatever is convenient for you, try that out of the list which I shared with you, and you will break your weight loss plateau. Just don't give up. Next question है टारगेटेड फैट लॉस से रिलेटेड। सो किसी को परेशानी है कि उनका लोअर बॉडी हैवी है, किसी को परेशानी है उनका आर्म्स हैवी है, किसी को परेशानी है उनके ब्रेस्ट हैवी है, किसी को परेशानी है उनके थाइज हैवी है। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर अनहैप्पी विद अ सर्टेन part of their body, not their entire body, and that is why they ask me कि इधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा लैपटॉप है और अपने लैपटॉप पे ही मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ। So a lot of people are unhappy about their body parts, specific body parts। बार बार बता चुकी हूँ, it is not possible because अगर सपोज मैं ये चाय पी रही हूँ और ये अगर फैट लॉस टी है, तो ये मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि हे ये चाय प्लीज मेरे आर्म्स में जाके अफेक्ट करना और मेरा आर्म्स का फैट गला देना, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू वर्क फॉर योर ओवरऑल बॉडी। यस, ओवरऑल बॉडी वर्कआउट के साथ साथ अगर आप स्पेसिफिकली टारगेट कर पुशअप्स कर रहे हो या लेग्स के लिए लंजेस या रनिंग कर रहे हो या एब्स कर रहे हो फॉर द बेली, along with the full body workout, it will help in strengthening that particular muscle better। तो उसको आप वर्कआउट कर सकते हो। जैसे बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है फेशियल योगा। सो फेस फैट ऑफ कोर्स जैसे पूरी बॉडी का फैट टारगेटेड नहीं हो सकता है, वैसे ही फेस फैट भी टारगेटेड नहीं हो सकता है, बट फेशियल योगा डज हेल्प इन चिजलिंग आउट योर cheat, has helped with wire face structure as well। अब पूरा बोन स्ट्रक्चर तो नहीं बदल जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेविंग्स। क्रेविंग्स के बारे में बहुत सारे सवाल है इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ पे भी आप लोग पूछते हो कि मुझे क्रेविंग हो रही है। तो 15 दिन से मैं अपनी जर्नी पे हूँ और मुझे भी क्रेविंग हो रही है। आई एम क्रेविंग tiramisu, I am craving my pasta, I am craving a lot of things and I will eat those things also eventually। मैं अपना treat meal after my 30 day is over जरूर vlog करूंगी and I will show you guys whatever I'll eat। So what I was saying was कि cravings होती है, it is all in your mind। You have to train your mind in a specific way, you have to be consistent in your journey because there is no other way। cravings के ऊपर अगर आप सकम हो जाओगे अपनी cravings को, तो दो चीजें होंगी, आप अपनी जर्नी को ब्रेक कर दोगे और आप गिल्ट में चले जाओगे कि आप इतना भी नहीं कमिट कर पाए अपने आप से। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू जस्ट बी ऑन द जर्नी। क्रेविंग्स आर अ माइंड गेम, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। कोई जबरदस्ती आपके मुंह में कुछ नहीं डालेगा अनलेस यू गो एंड बाय एंड ईट दैट थिंग। सो यू हैव टू चूज वन थिंग, अ फैट बॉडी और क्रेविंग्स, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। नो मोटिवेशन। तो लोगों का क्वेश्चन है नो मोटिवेशन का। इसमें 15 दिन से सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए ये जर्नी फिल्म कर रही हूँ। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आई हैव टू हैंडल अ सेट ऑफ क्लाइंटेल। उसके साथ साथ मुझे यूट्यूब के लिए वीडियोस फिल्म करने होते हैं। माई जॉब डज रिक्वायर मी टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड आफ्टर दैट आई एम फिल्मिंग ईच डे ऑफ माई जर्नी एंड आई एम डूइंग दैट जर्नी। सो इट इज not motivation that takes me through, it is discipline that takes me through। Motivation is way too overrated, forget about motivation, think about working on a disciplined plan and you'll get there soon। okay, motivation से कुछ नहीं होता है, discipline से होता है। इसलिए एक क्वेश्चन है अगर sudden party plans बने तो हम उसे कैसे मैनेज करें। so sudden party plans जैसे मैंने अपनी संडे की वीडियो में शेयर किया था कि my whole family went out, I went out with them but I did not eat, so I did not ruin my diet। so मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर प्लान्स बने, go out, have fun with your friends, just eat your meal or take your meal what you are supposed to eat at the venue and eat it। announce your goals to the world and they will help you follow it। अगर आप गिल्टी रहोगे या कॉन्शियस रहोगे और बताओगे नहीं किसी को कि आपका पर्पस क्या है ये करने का, so of course people will not support you। if you are out there, if you tell people that okay I am doing this because I have certain goals, they are most likely going to support you and that is what has happened always with me as well। ठीक है, so इस चीज का ध्यान रखो। अपनी डाइट को सोशलाइजिंग से मिक्स मत करो। दोस्तों के साथ चिल करने का मतलब जरूरी नहीं है कि पिज्जा ही खाना है, आप दोस्तों के साथ चिल करते करते अपना सैलेड या अपनी रोटी सब्जी भी खा सकते हो। ठीक है, अभी मैं स्टबर्न हो जाती हूँ बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हूँ, बट दीज आर द आंसर्स एंड दिस इज द ओनली वे you can get help, trust me। you can't allow yourself to have a cheat here and there every now and then and still lose weight। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे वेट मेंटेनेंस के ऊपर। वेट मेंटेनेंस के ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी
और उसमें मैं अपनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी और एक मेंटेनेंस का हैक, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स हाउ यू कैन मेंटेन वेट आफ्टर यू लूज वेट बताऊंगी। सो उसके लिए स्टे ट्यून। तो वेट मेंटेनेंस का बाद में आएगा। हार्मोनल इश्यूज, हाई प्रोलैक्टिन, डायबिटीज, पीसीओडी और थायराइड की वजह से जो वेट गेन होता है, बहुत सारे लोग स्टक है उस वेट पे और नहीं लूज कर पा रहे वेट। सो हार्मोनल इम्बैलेंसेस अकर एक्चुअली ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल। सो वंस यू स्टार्ट फिक्सिंग योर लाइफस्टाइल, यस इट इज गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस। अगर कोई इंडिविजुअल से आप कंपेयर करोगे हु इज परफेक्टली हेल्थी एंड नो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, उनके कंपैरिजन में आपका वेट देर से कम होगा, बट जरूर कम होगा अगर आप कॉन्शियसली लगातार एफर्ट्स करते हो। हैव टन्स ऑफ क्लाइंट्स आई एम डीलिंग विद हु हैव PCOD, diabetes, prolactin, high prolactin, a lot of that, and still they are able to lose weight. Yes, the progress is slower, but it is not a full stop. You can also do it. Just don't stress too much about it. I know it is easier said than done, but still इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए। अपने लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट पे हर रोज काम करिए and you are going to lose weight. Trust me on that. Okay, the next question is can't stop binge eating. For all of you, my lovely ladies and men out there who can't stop binge eating is all about mind. If you allow your mind, then you are going to binge eat. When you eat your favorite food, आपकी body से happy hormones release होते हैं, endorphins release होते हैं, and that is why it gives you a calmer effect, but it is वेरी टेम्पररी। फेवरेट फूड खाने के थोड़ी देर बाद आप गिल्ट पे चले जाओगे, आप अपसेट होगे, आप स्ट्रेस्ड होगे और ये विशियस एक साइकिल होती है। सो यू हैव टू कंट्रोल योर बिंज ईटिंग बाय टेलिंग योर ब्रेन दैट इफ यू ईट दैट पिज्जा योर प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व्ड। इनफैक्ट एक और प्रॉब्लम ऐड हो जाएगी, द गिल्ट ऑफ ईटिंग दैट फूड। सो ऑलवेज थिंक थ्रू। If you are serious about your journey, you are going to take care of it. Don't bash yourself too much also. कभी-कभी allow करो अपने आप को to binge eat also if you are stressed. Eat में भी overeating नहीं होनी चाहिए. That is one recommendation I'll give you. And then train your mind. Train your mind, guys. I was someone who couldn't control in front of food क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सारी problems का solution सिर्फ खाना है और घर का खाना नहीं, ये बाहर का खाना है. But it was not so. The preservatives, the sugars, the flours, the salts, the sodium, all of that is addictive and it makes your body slave to that food. Do not make your body slave to food, right? It is all about balance. Enjoy करना चाहिए अपने ट्रीट मील्स। कितने लोग यहाँ पे हैं जो बिंज ईट करने के बाद ये बोलते हैं कि I enjoyed my food? None, because हम लोग सिर्फ अपने मुंह में खाना भरते हैं। We don't enjoy, we don't chew the food, we don't enjoy the flavors, we just eat for the sake of eating. So stop doing that. And there is no trick, no chura, no nuska for it. You have to train your mind for it. Okay, the last question is too much hair fall and dull skin. Hair is a keratin protein. अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो हेयर फॉल हो सकता है। अगर आप वर्कआउट करते हो कॉन्स्टेंटली और आपका स्कैल्प हमेशा स्वेटी रहता है तो आपका हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, B12 है, PCOS है तो हेयर फॉल हो सकता है। अगर हार्मोनल इश्यूज है कंसल्ट डर्मैट। अगर क्लेanलीनेस इश्यूज है जैसे कि स्कैल्प क्लीन नहीं रहता है या लैक ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट की वजह से तो फिक्स दैट। एंड आप बायोटिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो 1000 mcg पर डे की आती है। आई डोंट वांट टू पिच एनी ब्रांड बिकॉज मैं कोई ब्रांड वीडियोस करती रही हूँ, अगर आपने नोटिस किया होगा, बट ऑन इन एनी फार्मेसी यू गो आपको बायोटिन टैबलेट मिल जाएगी। यू कैन स्टार्ट विद दैट एटलीस्ट। ओके, उसके अलावा जो मेरा प्रोटीन बार है उसमें ऑलिव सीड्स मैंने भर भर के डाले थे बिकॉज ऑलिव सीड्स आर नोन टू स्टॉप हेयर फॉल, प्रिवेंट ग्रे हेयर एंड प्रिवेंट मेल एंड फीमेल पार्टन बाल्डनेस एज वेल। सो यू कैन ट्राई दोज प्रोटीन बार्स एंड maybe it will help as well. but कम से कम 3 महीने तक किसी भी चीज को, किसी भी ट्रीटमेंट को करने के बाद ही उसका असर होता है। so take care of that. Then the last question is कि वेट लॉस करते वक्त अगर आप डाइट करते हो तो आपकी स्किन डल हो जाती है। अगर आपकी स्किन डल हो रही है दैट मीन्स योर डाइट इज लैकिंग एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फैट। सो फैट आपको मिलेगा नट से, फैट आपको मिलेगा घी से, फैट आपको मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स से और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेगे फ्रूट्स से, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। सो ट्राई टू मेक योर plate colorful. Try to add fat in your diet in the form of ghee, olive oil, nuts, akroot, badam, cashews, makhanas, dates. These are the things which are going to help you give good skin as well. कि मेरी skin improve हो रही है rather than getting dull when I am on this journey. Eating clean, I am avoiding white sugar, I am avoiding all of the bad stuff, but I am also including all of the good stuff. So it is all about balance. This is all about the Q&A of my weight loss journey 2.0 so far. बहुत सारे लोगों ने Instagram पे questions पूछे थे जिनका मैंने आंसर किया है यहाँ पे। बहुत सारे questions हो सकता है unanswered हो, but I don't want to make this video pretty long. अगर इस वीडियो के बाद आपके कोई सवाल है weight loss से related, अपनी journey से related, let me know in the comments. I will
either answer it in the comments itself. मैं हर एक शख्स का आंसर करती हूँ कमेंट्स में, या तो फिर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी if the topic demands a detailed video. I hope I answered all of your questions. The whole purpose of this Q&A was कि अगर आप मेरे साथ अपनी weight loss journey पे हो तो आपको इन सवालों का जवाब पता होना चाहिए. That is why I took a break from vlogging and sat and answered all your queries. कल से vlogs normal regular आएंगे of my journey. I want to know more about your journey as well. So हमेशा मुझे comments में बताओ. It motivates me to bring more content. I'll see you guys tomorrow सुबह 11 बजे with another vlog in which I will be making meal prep videos. So stay tuned for that. Until next time, stay fit, stay happy, stay healthy. अपना ख्याल रखो, अपने आसपास वालों का ख्याल रखो. And don't forget, you will lose weight if you eat wise. So this is what my logo says: eat wise, drop a size.